करें। कल्याण जी अग्रवाल हमारे लोकसभा के प्रभारी आए और स्वागत करें। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में हमारे रेवाराम जी जाट जी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि आए और स्वागत करें। हमारे संभाग के प्रभारी राघवेंद्र जी गौतम जी भाई साहब भी आए और स्वागत करें। पूर्व विधायक गणपत पटेल जी आए और स्वागत करें। राम जी डांगोरे जी, महापौर बुरहानपुर माधुरी पटेल जी आए और स्वागत करें। राजपाल तोमर जी आए और स्वागत करें। अरुण सिंह मुन्ना आए और स्वागत करें। सुखदेव पटेल जी आए और स्वागत करें। पुरुषोत्तम काका आए और स्वागत करें। राजपाल सिंह जी चौहान जी आए और स्वागत करें। सूरजपाल सिंह जी आए और स्वागत करें। अशोक पटेल जी आए और स्वागत करें। बोलो भारत माता की। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने नारों का आगाज करते हुए इस सभा को प्रारंभ करना चाहते हैं। जोरदार नारों की एकता के साथ, एक मंच के साथ, एक स्वर के साथ अपनी आवाज बुलंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाएं कि खंडवा लोकसभा में हम प्रचंड बहुमत से विजय होकर ज्ञानेश्वर पाटिल जी को दूसरी बार लोकसभा में भेजकर मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजेश तिवारी जी महामंत्री जी आए और स्वागत करें। भैया साइड होके कर लीजिए। सभी लोग हमारे बोले भारत माता की। जोरदार तालियां बजा करके अपने पूरे मंच का और आप सबका अपने आप का भी अभिनंदन करें। गायक कलाकार श्रीमान स्वर्गीय किशोर कुमार जी की धरती, दादा धुनी वाले की धरती, मां नर्मदा के आशीर्वाद से सिंचित ओंकारेश्वर महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी आज की इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जोरदार ताली बजाओ ओंकार महाराज की। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का आगाज हुआ है और चुनाव की इस बेला में जिस प्रकार से हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक बार फिर तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जब संकल्प लिया, आज फॉर्म भरा ज्ञानेश्वर पाटिल जी का। जोरदार ताली बजाओ हमारे सांसद जी के लिए, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, जोरदार तालियां उनके लिए भी। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय कुंवर शाह जी, संभागीय प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह गौतम जी, लोकसभा के प्रभारी कल्याण अग्रवाल जी, लोकसभा संयोजक हरीश कोटवाले जी, जिलाध्यक्ष सेवादास जी, राजेंद्र जी, मनोज जी, हमारी विधायकगण माननीय श्रीमती अर्चना दीदी, जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए भी बजाएं। खंडवा की श्रीमती कंचन तनवे जी, जोरदार तालियां बजाएं। बागली के मुरली जी, मानदाता के नारायण पटेल जी, सुनील बिरला जी, सचिन बिरला जी, जोरदार तालियां बड़वा विधायक। पंधाना की श्रीमती छाया मोरे और नेपा नगर की मंजू जी, जोरदार ताली बजा पूरे मंच को। यहाँ की महापौर के लिए भी, खंडवा की हमारी बहन, इस अवसर पर बुरहानपुर की महापौर भी है और सारे के सारे नेतागण, पूर्व विधायकगण, सारे हमारे देवेंद्र भाई से लेके सारे, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। समय की कमी है, मेरे को यहाँ से 12:30 बजे उड़ जाना था क्योंकि यहाँ से मुझे 3 जगह और पहुँचना है, उसमें से बड़नगर, मंदसौर और 3 बजे पहले सारा कार्यक्रम पूरा करना है और इसमें जो उड़ने का टाइम आ गया वो भी जुड़ रहा है। लेकिन मुझे लगा कि निमाड़ में आज 2 बात की होड़ मच रही है। सूर्य देवता अपना प्रताप फैलाते हुए वो अपनी आभा और ऊर्जा और गर्मी से आपको परीक्षा ले रहे हैं और जिस ढंग से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है
कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, बारिश हो या सूर्य देवता हमारे से आंख मिला करके हमारी परीक्षा ले, निश्चित रूप से कमल खिल के रहेगा। कमल खिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तमाम प्रकार के आरोप अवरोध, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए बीते कल ही वो हमारे साथ थे दमोह की धरती पर, और हम तो भाग्यशाली हैं, परमात्मा की कृपा से ये समय हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। कितना आनंद आता है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। दुनिया भारत की तरफ देखती है, दुनिया के लोग मोदी जी का मान सम्मान करते हुए 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान करते हैं। जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाइए, ये ऐसा समय चाहिए। और दुर्भाग्य से उसके उल्टे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पता नहीं कहां दिमाग, भगवान ने कौन सा दिमाग दिया है इनको, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। जिनकी खुद परनाना नाना जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी अपनी दादी 17 साल प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार इतने साल निकालने के बाद उनकी मम्मी ने भी पीछे से सरकार चलवाई और कागज तो आपने भी फाड़े पप्पू जी, लेकिन आपको अपनी गरीबों की चिंता नहीं आई, आपको गरीबों की परवाह नहीं हुई। और कितनी बेशर्मी से बोलते हो, एक बार सरकार बनवा तो एक झटके से गरीबी दूर कर दूंगा। भैया तेरे पिताजी ने नहीं करी, दादी ने नहीं करी, पूरा खानदान तो हो गया, और क्या चाहिए, कब तक झूठ बोलोगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने कहा है अपने मन में जो मन का भाव है, सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिनने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना, इस लोकतंत्र के मंदिर में पहले दिन पहली सीढ़ी पर चढ़ने के पहले प्रणाम करके उस लोकतंत्र के पावन मंदिर को गौरवान्वित किया है। और वो दिन है कि आज तक का दिन है, एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं ली। 80 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब देश मिला लो, ऐसे 22 देश मिला लो तो भी 80 करोड़ नहीं होते हैं। इतने सारे लोगों को निःशुल्क अन्न देकर के सबके भूख की व्यवस्था करते हैं। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए, हमारे अपने गरीबों के लिए। और गरीब का मकान अभी तो बने ही बने, और 3 करोड़ फिर नए बनाने की घोषणा की। चिंता मत करना, गांव वाले या शहर वाले, सबको मकान देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका स्वयं का कोई मकान नहीं, स्वयं का आशियाना नहीं, लेकिन कल्पना क्या है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। इतना पवित्र उपदेश, और ऐसे पवित्र उपदेश करने वाले प्रधानमंत्री के लिए क्या हमारे लिए परमात्मा ने कोई नेता बना के दिया है, ये भगवान की कृपा है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच नेतृत्व करने वाले हैं, जिनके लिए दुश्मन भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। दुश्मन भी तरस रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कांग्रेस के लोगों के केवल कुर्सी, केवल कुर्सी, केवल सत्ता, इसके कारण क्या क्या बोल रहे हैं। एक बाबू उत्तर प्रदेश में हार के जो भागे तो केरल में जाके अटके, अब की बार जो हारेंगे तो आगे समुद्र है, जगह भी नहीं मिलेगी, कहां जाने वाले, चुनाव लड़ने लायक बचने वाले नहीं। आपके भावी ऐसे केरल के अंदर भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे कि मैं भाजपा वालों का इसलिए विरोध करता हूं कि भाजपा इस देश को नहीं समझती। अच्छा भैया तुम समझा दो, तो क्या समझा रहे हो। वो कह रहे कि देश के अंदर अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इसलिए देश की कल्पना भी अलग अलग होगी। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो आप, इस देश के अंदर कह रहे हो। अरे हमारा कितना सुंदर नारा है, अलग भाषा अलग देश फिर भी हमारा, ये हमारा विचार है। हमारे देश के अंदर, इससे आपको अगर देश के अंदर अलग अलग देश देखोगे तो पाप करोगे जो आपके पुरखों ने किया। अंग्रेज भी वो नहीं कर पाए जो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के टाइम पे भी हमारा भारत एक था। दुर्भाग्य के साथ जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन अंग्रेज तो चले गए अपने देश, लेकिन हमारे देश का अगर खंडित हिस्सा मिला तो कांग्रेस के कारण मिला। दुर्भाग्य से कांग्रेस के कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये हमारी भाजपा नहीं थी उस समय, जनसंघ नहीं था,
ना जनता पार्टी थी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस के सिर पे पाक का बंटवारा, देश का खंडित करने का पाप कांग्रेस के माथे। और पहला दिन हमने सबने देखा एक के बाद एक गलती कैसे करती। ये हमारा कश्मीर मुकुटमणि भारत का, अगर इसको भी अलग करके ले जाने के लिए धारा 370 का पाप अपने माथे पे दिया, ये पाप भी कांग्रेस के माथे पे। लगातार 40,000 लोगों की हत्याएं कश्मीर के कारण से हुई। ये सारा पाप किसके माथे? और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे। ये पीढ़ी गवाह है, अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कलंक को भी धोने का काम किया। धारा 370 को उखाड़ के फेंका कि यह धारा हमारे यहां नहीं चलेगी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के भाजपा राजनीति करती है। इसलिए ऐसे सारे विषय, हमारे यहाँ सिख बंधु भी बैठे हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग भी बैठे हैं, बंगाली समाज के लोग भी बैठे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ, इनने आश्वासन दिया था उस समय कि आप भले पाकिस्तान में रह जाओ, देश का बंटवारा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जब आप आना चाहोगे आपका स्वागत करेंगे, आपके देश में अभिनंदन करेंगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, झूठ बोल करके उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताओ, वो अगर देश के अंदर केवल धर्म बचाने के लिए अपना गांव, जमीन, जायदाद, सारी चीजें छोड़ करके आए, लेकिन आने के बाद इस देश में आके खड़े हो जाए, तो आप क्या कह रहे हैं? इनको अधिकार नहीं है सीएए का, इनको अधिकार नहीं एनआरसी का। अरे वाह भैया, अरे आप कल्पना करो, तालिबान ने सत्ता पकड़ी अफगानिस्तान में, तो हमारे सबके सामने संकट हुआ। सिख भाई बहनों के पहले हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रख करके पवित्रता का उद्देश्य धारण करके हमने अपने पवित्र ग्रंथों को भी बचाया। हमारे सभी भरत वंशियों को बचाने का काम अगर किसी ने किया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। अरे गीता, गंगा, गौ माता, ये हमारे देश से जिसकी पहचान है, सनातन धर्म की हजारों हजार साल से पहचान है, ऐसे पवित्र देश की उदात्त विचार की भावनाओं के आधार पर देश के अंदर राज्य करने का निर्णय किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार एक के बाद एक माननीय मोदी जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आप सबके बीच लगातार आए थे, और आपने भी क्या प्रचंड बहुमत दिया। जोरदार ताली बजाओ, अपने विधानसभा के लिए आपका आभार मानता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, और पहली बार आने के बाद आप सबके बीच में हमारी सरकार ने 100 दिन का समय निकाला है, और 100 दिन के अंदर कुछ फैसले किए हैं। फैसले किसी को खराब लगे तो लगे, मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बाजार में उल्टा सुल्टा सामान बेचते थे, सबको मालूम है क्या बेचते थे, मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई यहाँ काट के लगा दे टांग दे, कोई वहां काट के टांग दे, खाने वाला भी आफत में न खिलाने वाले भी आफत में। कानून ये कहता कि भैया एक अंदर दुकान बना करके सुरक्षा में रख के बेचो, लेकिन सब खुला बेच रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी बात को बढ़ावा देती। अब बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए? अपने को इधर से आवाज नहीं, बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए? हमारी सरकार ने कहा तुरंत बंद करेंगे, ये नहीं चलने वाला। हमारी सरकार में खाने के लिए मनाही नहीं है, बाजार बना देंगे मछली का, मटन का, सबका बाजार के अंदर बेचो, सुरक्षा से बेचो, लेकिन चाइना लगा के बेचोगे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारी सरकार ने दूसरा निर्णय किया। ऐसे कई निर्णय, जोरदार ताली बजाओ, बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। इस देश के अंदर हमारे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, कांग्रेस के जमाने में हेलीकॉप्टर बड़े लोगों के लिए होता है। एक बड़े नेता छिंदवाड़ा से लड़ते हैं, वो अपने बंगले में ही हेलीकॉप्टर उतारते हैं, खुद ही उड़ते हैं, खुद ही ले जाते हैं, और 44 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका बेटा के पास भी हेलीकॉप्टर, और भगवान ने पैसा भी बहुत दिया, लेकिन मन बहुत छोटा कर दिया। 13 महीने का समय मिला, झूठ बोल के सरकार बना ली, और झूठ बोल के सरकार बनाने के बाद ये माफ कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, करा धरा कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। उनका 13 महीने का समय और हमारे 3 महीने का समय हमने निश्चित किया है। कोई भी बीमार अगर एम्बुलेंस से लेके आते हैं, कोई को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी गंभीर बीमार, और डॉक्टर ने कहा कि इसको इंदौर पहुंचाना है, इसको भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली या बंबई पहुंचाए तो जान बचेगी, तो डॉक्टर और कलेक्टर
दोनों तय कर लेंगे तो हमने हेलीकॉप्टर गरीब के लिए लगाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था का निर्णय किया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब की जान बचाना ज्यादा जरूरी है बजाय उसके अपने लिए खुद के लिए जो चलाते थे कांग्रेस वाले, ये उनको जवाब है। एयर एम्बुलेंस अब बड़ी बात नहीं है, ये बात आपके लिए भी है। और तो और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हेलीकॉप्टर सेवा हमने सबने देखी है। हेलीकॉप्टर अब बड़ी बात नहीं है। हमने कहा ये चुनाव खत्म हो जाने दो, हमारे यहाँ भी हेलीकॉप्टर सेवा चालू करेंगे। अरे 1 घंटे में महाकाल इंदौर से और 1 घंटे में ओंकारेश्वर, और किसी को दादा धूनी वाले के आना तो वहां भी हेलीकॉप्टर से लाएंगे। ये व्यवस्था हमारी अपनी सरकार करने वाली। हमारे अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर से आ जाए, टाइम बचे तो किसका बुरा है? क्या बुरा हो रहा है? और ऐसे एक नहीं कई काम हम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, पहले हमारी सरकार ने ये कष्ट देखा, परेशानी देखी। आप जमीन बेचो, खरीदो, किसी के नाम से नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, लेकिन नामांतरण, बंटवारा, जमीन खरीद बेच में आप रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, रजिस्ट्री कराओगे, स्टाम्प ड्यूटी सब दे दी। फिर पटवारी को पटाने निकलते थे, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, नाम चढ़ा दो। पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आते थे क्या? हमारी सरकार ने निर्णय किया है अब कोई जरूरत नहीं पटवारी के पास जाने की, इधर रजिस्ट्री कराओगे अपने आप नाम चढ़ेगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। सारी बीमारी खत्म कर दी हमने बीच। अब कोई आवश्यकता नहीं इस बात की। ऐसे एक नहीं कई सारे निर्णय। मैं आज के बीच, क्योंकि मेरे पास तीसरी पर्ची आ गई, क्या बात खत्म करो। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत सारी बात करा सकता हूँ, लेकिन आप बताओ, आपके बगल में ही आपको उज्जैन तक युवा बैठे होंगे, यहाँ युवा जिनको कॉलेज की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता था इंदौर, तो आपके लिए भी कांग्रेस और अंग्रेज टंट्या मामा को सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए केवल वोट बैंक समझते हैं, मान सम्मान का मामला नहीं। यह हमारी सरकार है। हमने टंट्या मामा के नाम पर भी टंट्या मामा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, विश्वविद्यालय खरगोन में खोल दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके यहाँ के बच्चे, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, सारे बच्चे परीक्षाओं से सारे मामले को खरगोन में जाकर के समस्या हल करेंगे। ये केवल 3 महीने से कम की सरकार ने किया है। ऐसे बहुत सारे मामले किए, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए बनी है। और माननीय मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो एक सरकार तो आपने हमारी बना दी, अब आपके माध्यम से दूसरे वोट के लिए अपन बढ़ेंगे, दूसरी सरकार के लिए बढ़ेंगे। तो आप सब बोलो, सब तैयार है कमल के फूल पे वोट देने के लिए? आपको नहीं, केवल आपके अड़ोस के पड़ोस के सबके वोट दिलाना पड़ेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। एक एक कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक ये खिलते कमल के फोटो दिख रहे हैं यहाँ से वहां तक, जब तक एक एक कमल हर एक की जगह नहीं खिल जाए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, अब ओंकारेश्वर भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोलो ओंकार महाराज की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे बीच में कोई जनपद अध्यक्ष है, जोरदार तालियां इनके। महेंद्र सावनेर, कहाँ महेंद्र जी? मैं इनका स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। आइए, मेरा दुपट्टा पहनाता हूँ। आइए आइए, 2 पार्षद के आप नाम बोलते रहना सबके। चलिए आइए, सबको जोड़ लो। कहाँ पार्षद कहाँ है? श्रीमती ज्योति कन्हैयालाल वर्मा, श्रीमती मीना ओम प्रकाश सिलावट, इनका भी जोरदार ताली बजाओ, इनका भी स्वागत करो। मुख्यमंत्री महोदय, शराब की दुकानें हटाओ, सार्वजनिक स्थानों से अब आभार के लिए हमारे क्षेत्र